क्या ये बात सच है कि मुंबई में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को दंगाई और उपद्रवी करार दिया जा रहा है? क्या मुसलमानों ने ही सिर्फ हमला किया या राइट विंग की तरफ से भी तमाम लोग शामिल थे? और सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा जा रहा है, मैं आगे आपको वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मुंबई से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं मुसलमानों को उनके घरों से, उनके दुकानों से निकाला जा रहा है बिना कुछ बताए, बिना किसी नोटिस के, और उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। तमाम दुकानदार ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, वे लोग साफ तौर पर कहते हैं कि उन्हें किसी बात की जानकारी थी ही नहीं। वे लोग कमाने खाने में मस्त थे, व्यस्त थे, लेकिन बुलडोजर उनके दुकान के सामने लाया जाता है और फिर उन मुसलमानों को कहा जाता है आप लोग दुकान से बाहर निकल जाइए। मुसलमानों को समझ में नहीं आता आखिर हुआ क्या है। जैसे मुसलमान पूछने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही मुसलमानों की दुकानों पर, घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। मैं घर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम लोग अपने ही दुकान में रहते थे और लंबे समय से, किसी की दुकान 40 साल से थी, किसी की दुकान 22 साल से, किसी की दुकान 5 साल से। एनबीटी क्या लिखता है, पहले मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं। एनबीटी लिखता है, मुंबई के मीरा रोड पर 21 जनवरी को हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की है। मीरा भाईंदर नगर निगम यानी MBMC द्वारा ठाणे जिले में मीरा रोड पर हैदरी चौक पर मंगलवार को लगभग 15 इमारतों को अतिक्रमण को ध्वस्त किया था। मीरा रोड पर हुई हिंसा के मामले में आरोपियों के खिलाफ एक बुलडोजर चलाया है। वहीं बुधवार को इसी तरह का बुलडोजर एक्शन मोहम्मद अली रोड पर देखने को मिला, जहां पर लगभग 40 दुकानों के अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इनमें कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो साल 1930 में बनाई गई थी, यानी लगभग 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2030 आने वाला है, 2023 चल रहा है, यानी 93 सालों से दुकानें थी। उन दुकानों को भी वहां की नगर निगम ने ध्वस्त करने का काम किया है। बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि मोहम्मद अली रोड पर गिराए गए सभी ढांचे अवैध अतिक्रमण थे और फुटपाथ पर जगह खाली करने के लिए उन्हें गिराया गया है। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले 21 जनवरी की रात श्री राम झंडे वाले वाहनों पर पथराव के बाद तोड़कर मारपीट की गई थी। उस समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर सीधे संज्ञान लिया था। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा था कि इलाके के अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई होगी। फडणवीस के इस बयान के बाद बीएमसी एक्शन में है। अब आप सोचिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब आप लोग बताइए ये कहाँ का नियम है? अरे जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, जिन लोगों ने पथराव किया था, जो लोग दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई करते, लेकिन जो बेचारे मुसलमान बेगुनाह, इनोसेंट, किसी भी तरीके से वे लोग दुकान चला रहे थे, घर परिवार चला रहे थे, उनका क्या गुनाह था? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? और अगर ये सारी दुकानें अवैध थी तो सीधा सवाल मेरा देवेंद्र फडणवीस से है, एकनाथ शिंदे से है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। शिंदे साहब, फडणवीस जी, क्या अब आपको समझ में ये बातें आ रही है कि ये सारी दुकानें अवैध थी? अब तक आप लोग कहां सो रहे थे? फडणवीस जी, आप तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तब क्या आप सो रहे थे? आप क्यों नहीं बोल रहे थे? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? है कोई जवाब आपके पास? और आप बताइए, आपको बताना पड़ेगा। पूरा देश सवाल कर रहा है कि और कितनी दुकानें मुसलमानों की या हिंदुओं की अवैध तरीके से मुंबई में, महाराष्ट्र में बनाई गई हैं, और जितनी भी दुकानें हैं
उन सभी पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? क्या सिर्फ मुसलमान ही जो है कि गुनहगार हैं? मुसलमान होना अपराध हो गया है? इस आजाद मुल्क में आजादी के 76 साल हो गए, लेकिन मुसलमानों को अलग नजरिए से क्यों देखा जा रहा है? कोई जवाब आपके पास? नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन यहां पर ऐसा लगता है उर्दू अल्फाजों जिनका नाम है, जो मुसलमान हैं, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश में चला, इसके बाद वही बुलडोजर दिल्ली आता, असम पहुंचता है, और अब महाराष्ट्र के मुंबई में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। अरे कहां का इंसाफ है? अदालत जाते, अदालत से परमिशन लेकर के आते, बुलडोजर चलवाते तो समझ में भी आता है, लेकिन ऐसा लगता है खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। देखिए सदर आफरीन का एक ट्वीट है, ये लिखते हैं मुंबई मीरा रोड, भीड़ ने चिकन और अंडे की दुकान पर पत्थरों से हमला कर दिया। वीडियो 23 जनवरी 2024 का है, रात के 8:19 का। क्या इन गुंडों के घरों पर बुलडोजर चलाएगी महाराष्ट्र सरकार? अफसोस आज के नौजवानों को क्या से क्या बना दिया है इन नेताओं ने। वीडियो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन वहीं एक विधायक हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ इनको 5 मिनट दे दिया जाए। क्या करेंगी मैडम आप बताइए? आरफा खानम का है ट्वीट है, सुना है विधायक है मीरा रोड क्षेत्र की, आपको 5 मिनट क्या जरूरत मैडम? सरकार आपकी, प्रशासन आपका, गुंडई आपकी, आप जो चाहे वो करे, जितना चाहे वक्त ले लो। मुसलमान ही तो मारने, जितना ज्यादा मारोगे उतना बड़ा इनाम आपकी पार्टी आपको देगी। देखिए जो है कि मोहम्मद जुबैर का एक ट्वीट, हालांकि अनऑफिशियल अकाउंट है और पैरोडी अकाउंट बताया जा रहा है, उससे ट्वीट किया गया। आज शाम 8:21 पर सिनेमैक्स मॉल, रामदेव पार्क, मीरा रोड, मुंबई में हाजी चिकन शॉप पर राम भक्त ने पथराव किया। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? सदर आफरीन का एक ट्वीट और है, मुंबई मीरा रोड, मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाला और डायरेक्ट बुलडोजर चलाया। हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्यों तोड़ा, वजह क्या थी, कुछ मालूम नहीं। मैं 22 साल से इस गैरेज को चला रहा था। पीड़ित मोहम्मद अब्दुल हसन आगे कहते हैं 6 लाख का नुकसान हुआ है मेरा। उन लोगों ने बुलडोजर से दुकान को सिर्फ गिराया ही नहीं, बल्कि बुलडोजर से दबाकर सामान को भी नष्ट कर दिया। गरीबों पर सितम कोई नया नहीं है अपने देश में। अब आप सोचिए और आप इस तस्वीर को देखिए, किस तरीके से ये भगवाधारी है और किसी व्यक्ति पर एक गोली चलाने का काम कर रहा है। क्या इस आरोपी गिरफ्तारी होगी? क्या इस फोटो की, वीडियो की जांच होगी? जवाब कौन देगा? सवाल लगातार यही उठाया जा रहा है। सदर आफरीन लिखती हैं मुंबई मीरा रोड, क्या यह गिरफ्तार होगा? अब गिरफ्तार होगा तो कब होगा? अगर गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तारी कब होगी? इन लोगों के पास बंदूक कैसे पहुंचा, किसने दिया? यह सारे सवाल के जवाब महाराष्ट्र सरकार को देने होंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में यह सब हो रहा है और वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कहां है? और निशाना जो है वो सीधे सीधे मुसलमानों को लगातार बनाया जा रहा है। पहले मीरा रोड पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और अब एक और रोड पर लगातार कार्रवाई करने का काम वहां का जो नगर निगम है वो लगातार कर रहा है, या जो अब एक्शन है वो मोहम्मद अली रोड पर देखने को मिला है। आप सोचिए मुसलमान होना हमारे देश में कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा अपराध हो गया है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मुसलमानों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।